स्क्वायर के तो बहुत इजी है। चलो करें शुरू। यस सर। अब वही क्वेश्चन निकालें कल वाले। हाँ सर। कल वाले क्वेश्चन निकालें जो आपको मैंने भेजे थे। सर उन्हीं की ही बात कर रहा हूँ, कुछ बड़ा हाँ हाँ, दिक्कत है सर। अभी लो, अभी आप करोगे बेटा, देखना आप कहोगे सर। आई होप सो सर, हो जाए बस। होगा लग मुझे। होगा होगा बेटा, हर साल से ही करा रहा हूँ बच्चों को। मेरे को नहीं चिंता, आपको क्यों चिंता हो रही है? सर चिंता मेरे को पहले, इसलिए क्योंकि मैं पढ़ा नहीं। नहीं नहीं, अभी हो जाएगा बेटे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक गैस मिक्सचर ऑफ 3 लीटर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स यू 10 लीटर ऑफ CO2। 3 लीटर है प्रोपेन और ब्यूटेन और 10 लीटर दे रहा है CO2। लो, जब भी बेटा मिक्सचर के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आप पहले दोनों की इक्वेशन लिखा करो। जी सर। कैसे? प्रोपेन प्रोपेन का तो सर 3 3 H8 हो गया। प्लस सॉरी O2, ये कितने CO2 बनेंगे? CO2 बनेंगे सर 3 हाँ, यहाँ कितने बनेंगे? 4 बस हमें CO2 चाहिए, H। कंप्लीट तो बैलेंस है, मत करो। तो इसके जी वन सर। मोल से इसके कितने बनते जी हैं? 3 मोल। जी। और इसके 1 मोल से इसके कितने बनते हैं? 4 मोल से। एग्री कर रहे हो? 4 यस सर। अब आपका क्या है, कितने 3 लीटर था ना, तो अगर ये x लीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 3 - x लीटर। 3 लीटर है। ठीक है, टोटल 3 लीटर है, तो एक को x लीटर ले लिया तो दूसरा 3 - x बनेगा। अच्छा सर। मुश्किल? साई CH2 समझ तो आई दिया है, है बात सर। नहीं आई? हम्म। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं सर, आई एम थिंकिंग कि मतलब कि जो 10 लीटर किसकी वैल्यू थी वो CO2 की वो वैल्यू सीओ होती टू थी। की है, वो CO2 की, वो भी आते हैं। चले, अब अगर ये x लीटर है तो यहाँ CO2 कितनी बनेगी? 3 टाइम्स x। जी सर। और यहाँ कितनी बनेगी? 4 टाइम्स 3 - x। जी सर। इसे 12 - 4x लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ से एक रिलेशन निकल के आया कि 3x + 12 - 4x इक्वल्स टू 10 लीटर, क्योंकि CO2 का वॉल्यूम है। हाँ सर। नहीं समझ आया? हाँ सर, मतलब टोटल CO2 जितना दोनों इक्वेशन में है उसको आपने प्लस करके 10 लीटर लिख दिया। तो x कितना आ गया? 2 लीटर आ गया। तो प्रोपेन कितना हम्म, होगा? 2 लीटर। और ये क्या होगा बने? आंसर चेक कर लो, आपका आंसर आ गया। समझो, इस क्वेश्चन को एनालाइज करो। जी सर। मुश्किल लग रहा है? सर इस क्वेश्चन 12 को से खुद दोबारा जाएगा तो करके देखो। माइनस। माइनस माइनस सर, ठीक है सर, ठीक ठीक। एक मिनट नहीं सर, समझ मैं आया? बना। समझ आप आ गया दोबारा सर। से बनाओ, दोबारा से ठीक बनाओ। है।
जी सर। अब बन गया? हम्म। मुश्किल लग रहा है अब? नहीं, अब सर करने के बाद कहाँ मुश्किल लगता है। नहीं बेटा, ये तरीके ना बुक से अलग है थोड़े से। अच्छा सर। आपको देखोगे बुक से बहुत अलग है, आंसर मैच कर रहा है, बाकी सब कुछ नहीं कर रहा। अब ये आओ, ये कह रहा है कि 5 ग्राम सैंपल ऑफ अ नेचुरल गैस कंटेन्स मीथेन, इथेन एंड, अच्छा, मीथेन और इथीन है, ठीक है। ऑक्सीजन yielding 14.5 ग्राम ऑफ CO2 and some water as a product, calculate percentage। कर सकते हो, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। अब क्या चीजें हैं? एक तो इथाइलिन है और एक मीथेन है, वही O2 लिया, यहाँ पे 2CO2 बनेगा। तो हम पानी की बोतल लेना, या एक CO2, कोई दिक्कत? नो सर। नहीं समझ आया? एक मिनट सर, एक मिनट जस्ट। आराम से आराम से सीख बेटे। टू अच्छा, क्या है? दो बनेंगे। चार है। हम्म, दो बनेंगे। इसमें भी। सर ठीक। क्लियर? जी। अब यहाँ पे इसको x ग्राम ले लो, ये 5 - x ग्राम हो जाएगा। टोटल 5 ग्राम है ना मीथेन और इथाइलिन। एक मिनट सर, मैं क्वेश्चन खोल। हाँ। तो इसके मोल्स कितने फाइव हो जाएंगे? ग्राम x बाय, कोई दिक्कत? 5 ग्राम of sample of natural gas containing a methane and ethane was burned in। ओके सर, ये ठीक। सर ये 16 और 28 का है वो, अच्छा। ये इसका MR है मोलर बेटे, मास। ठीक है। मोल से ऐसे निकालेगा मास ओवर मोलर मास। हाँ सर। मुश्किल लग रहा है मेरा बच्चा? नॉट येट सर। हम्म, आगे कैसे करेगा, थोड़ा ट्राई करेगा। करना तो चाहता हूँ सर। कर कर कर, कोई दिक्कत नहीं, मैं साथ बैठा हूँ तेरे। कर try। जी सर। सर जैसे मैं अभी क्वेश्चन सेकंड वाला मेरे को थोड़ा समझ आया तो मैं कर रहा था। हम्म। तो उसमें वो 2Fe+3H2O gives हम्म, Fe2O3 प्लस थ्री वेरी एच टू गुड। लिखा हो। बिल्कुल सही किया। और Fe2 में 2 मोल है और 2/3 हम्म, मोल हो जा रहे हैं। नहीं वो ऐसे है बेटे, वो है, जी। हाँ जी सर, ऐसी है। क्लियर? हम्म। तो इसके 2 मोल के लिए इसके 3 मोल चाहिए। हाँ जी। अब क्वांटिटी हमें किसकी दी हुई है? वाटर की, तो वाटर के 1 मोल के लिए इसके कितने चाहिए? डिवाइड कर दोगे इससे।
हाँ सर, वही लिखा ना मैं। हाँ, लिखा का है, मेरे को दिख नहीं रहा, सॉरी बेटा। 18 ग्राम है। एक मिनट, नहीं 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 सर, अभी आप जो बोर्ड दिखा रहे हैं ना उसमें मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कुछ वो लिखा है सर दूसरे मैंने। बोर्ड पे चलेंगे। वो एक क्वेश्चन कर ले, फिर हम दूसरे बोर्ड पे चलते हैं। जी सर। सर कुछ दिख रहा है? नहीं दिख नहीं रहा बेटा, कोई नहीं, उस पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, एक मिनट दिखाने की कोशिश कर रहा एक काम कर हूँ। सकते हो, तुम मेरे को पिक भेजो, मैं सर को भेजती हूँ पिक। तुमने जो लिखा है उसका पिक यस मेरे मैम। को भेजो, मैं सर को भेजती हूँ। नहीं मैम, आंसर नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बोर्ड पे आ जाते हैं, पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, जी सर। फिर अपन उस नए बोर्ड पे चलते हैं। जी सर। आपकी एक पॉजिटिव बात बताऊं, आप कोशिश कर रहे हो सीखने की, और जो कोशिश करता है ना वो कभी नहीं हारता। जी सर। 2/3। 2/3। सर उसके बाद Fe2O3 जो लिखा है, रिडक्शन रिएक्शन ऑफ 1 kg ऑफ Fe2O3, सो टू हम्म। बाई थ्री इंटू। 56 आ जाएगा ना, क्योंकि वाटर 80 ग्राम दिया हुआ है आपको। हाँ सर। तो वाटर का कितना मोल है, 1 मोल। तो अगर इसका वन हाँ मोल सर। है तो इसके 2/3 मोल्स होंगे, हाँ सर। इंटू 56 ग्राम। Fe2 का 56 होता है ना? Fe का 56, Fe2 नहीं, Fe का 56। सॉरी, हाँ, Fe का 56। ठीक। सर वो नहीं हो समझ गया, आया। मतलब वो कर लिया सर। हम्म। अब अब वो जो 1000 वन 1 kg लिखा है, 1 kg ऑफ Fe2O3, उसका क्या करना है? क्वेश्चन बोलना पूरा क्या है। हाउ मच ऑफ Fe कैन बी theoretically obtained by the reduction of 1 kg of हम्म, Fe2O3? हेलो। हाँ सर। अभी लो, अभी लो। अब हाँ। यहां पर इसके 1 मोल से इसके 2 मोल्स बनते हैं। अब ये 1000 ग्राम वन है, मोल। हाँ जी सर। तो 1000 अपॉन 112 और 48, 160। तो इसके कितने मोल्स चाहिए। क्लियर, यानी 700 ग्राम आ गया बेटे। अच्छा। मुश्किल लग रहा है। नहीं सर। नहीं समझ आया। नहीं, मेरे को अभी एक तो फिर दिमाग में कंफ्यूजन है कि किस
ये जो 3/4 करके हम लोग निकाले थे, ला एक क्वेश्चन था, वो नहीं कैलकुलेट द बेटा, वेट ऑफ। अब हमें इन दोनों का लिंक बिठाना है, क्योंकि वो आयरन ऑक्साइड और आयरन की बात कर रहे हैं ना। अच्छा सर, जिसकी इक्वेशन बात सही करा है हम ना सर, उसी। इक्वेशन यही रहेगा ना? हाँ हाँ, इक्वेशन सेम रहेगा। तो इसके दो, 1 मोल के लिए इसके 2 मोल बनेंगे। जी सर। इसके मोल्स हमने निकाल लिए, जी सर। निकल गए। इससे इसके मोल्स 2 टाइम्स कर दिए, जी सर। बस फिर वेट निकाल लिया। समझा सर। मुश्किल लग रहा है? नहीं, तो नहीं है सर। ठीक। जी सर, हो गया। हो गया। अब पहले ये क्वेश्चन करो बेटे, फिर आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जी सर। आगे दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन पे। हम्म, सर ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? जरूरत ही नहीं, O2 बैलेंस नहीं किया मैंने, बाकी तो सब बैलेंस है। लो, हम्म। नहीं सर, 2 आएगा ना? वो कोई O2 चाहिए नहीं ना, हमें CO2 का लिंक करना है इथाइन और मीथेन से। ये CO2 लिंक करना है। ना- सर ये जैसे इसमें बनाए थे हम लोग, जैसे इसके 1 मोल से इसका, हम्म। जिसके 2 मोल बन रहे हैं, वैसे करके। हाँ वैसे, अब इसके इतने मोल से इसके कितने बनेंगे? डबल बनेंगे। जी। और इसके इतने मोल से इसके क्या बनेंगे? 1 टाइम्स बनेंगे। जी सर। यहाँ तक दिक्कत मेरे बच्चे को? नहीं सर। क्वेश्चन में CO2 का वेट दिया है, क्या दिया है? CO2 का वेट 14.5 ग्राम दिया है सर, CO2 का वेट। 14.5 ग्राम। मम्मी रुको, जो 10 मिनट वेट करके दे। तो यहाँ पे ये 14 हो गया, तो x बाय जी सर। 14 प्लस 5 माइनस x बाय 16, इज इक्वल टू 14। नो, इंटू 44। ग्राम से बदलोगे ना मोल्स को, ये तो मोल्स थे मेरा बच्चा, सर। अच्छा, ये इंटू मोल्स है मोलर ना, मास ठीक है की। बस। अभी x निकल जाएगा कि नहीं? निकालो। एक मिनट। समझ आए ये सारे स्टेप्स? फोर। अच्छा। मास इक्वल टू
हाँ जी सर, समझ आ गया। कोई नहीं, अभी सारे क्वेश्चन समझ आएंगे अपने को। इसका आंसर निकाल जी सकते हो? हाँ सर, निकाल। सर 40। हो गया। 1 मिनट सर, बस हो गया। इलेवन। सर हम्म। ऐसा कुछ मैं बन करूं रहा है हेल्प? क्या? हाँ सुनो, सर, बताइए ना। ये देखो, ये करोगे आप, मैं को ऊपर वाला रब कर दूं, स्पेस बन सर। जाएगा। सुनो बेटा, हम्म। अब हमारे पास स्पेस बन गया। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हो 16x
प्लस 14 इंटू 5 माइनस एक्स बाय 14 इंटू 6 एलसीएम निकाल लिया, बार 44 ऐसे ही है। क्लियर? सर मैं थोड़ा ये सिंप्लीफाई कर दिया, जो ये 44 बेटे था ना, हाँ हाँ, मैं वो इसको कर यहाँ लेंगे पर लास्ट में। मतलब, नहीं वो नहीं, सिंपली मैं ये पहले उसको, एलसीएम लेना आ गया ना, कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में किया करो। अच्छा सर, नहीं नहीं, मैं कैंसिल कर दिया सर, 44 को अंदर लाके ना दोनों साइड में हाँ कैंसिल हाँ, कर दिया। एक ही बात है, वो बाद में भी कट जाएगा। जी सर। मैं हमेशा कैलकुलेशन लास्ट में लेके जाता हूँ, जितना लास्ट में ले जा सको। जी सर। 14 into 60, ठीक है, अब कट रहा है 7 से 5। ठीक है, हम्म, ये ऑलमोस्ट 3 पे कट रहा है। 30 44 बाई 30 आ गया, करीबन 1.5 के आसपास आ गया। समझ आया? फिर सर यहाँ पर 22/11, 21/11 करके आंसर आया। बस नहीं, नहीं वो थोड़ा, हाँ बस ऑलमोस्ट नियरेस्ट पहुंच गया, अभी 1.5 के आसपास पहुंच। परसेंटेज निकालनी है इथाइलिन की, 1.5/5 इंटू 100, 150/5, 30% के आसपास आ गई इथाइलिन। ठीक है, अच्छा सर। समझ आया? हाँ सर। बहुत इजी है। चलें अगले क्वेश्चन पे। हम्म, हम्म। एक मिनट सर, एक मिनट। हम्म। हाँ सर चल, ये जो 100 वाला सर बोले, ये देख रहा था मैं। वो तो परसेंटेज निकालिए ना, वेट ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100, परसेंटेज आप निकालते हो ना, मार्क्स अच्छा ऑब्टेन बाय साई ओवर टोटल मार्क्स इनटू 100। जी सर। समझ आ गया? जी। चलें एक बार। अच्छा, पहला क्वेश्चन दोबारा हो जाएगा, पहला क्वेश्चन करके दिखाओ। जी सर कर। कॉपी पे करो।
सर कुछ बोले क्या? नहीं नहीं बेटे नहीं। सर हो गया। हो गया। सर नहीं आंसर एक बार मैं करके दिखा दूं, हाँ सर। फिर आपको कंफर्टेबल हो जाएगा। Commercial vanillate, how many moles of NO2 produce this much moles of HNO3? अब ये कह रहा है इस इक्वेशन में इसके 3 मोल से इसके 2 मोल्स बनते हैं। अब जी सर। इसके मोल्स बनाने तो इसके 1 मोल को बनाने के लिए इसके कितने चाहिए? 3/2 मोल्स। तो इसके 7.33 मोल्स को बनाने के लिए इसके कितने चाहिए? क्लियर? सर अब व्हाइट बोर्ड 11। में आ जाएंगे क्या? यहाँ पर मेरा थोड़ा हौच पौच दिख रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। लो बेटा लो लो लो। थैंक यू सर। कोई नहीं, वो तो बेटे जहां कंफर्टेबल को बोलना करो। रिएक्शन के हिसाब से 3 मोल ऑफ NO2 से 2 मोल्स ऑफ HNO3 बनता है। ये तो ठीक है। हाँ जी सर। तो इसके 2 मोल्स को बनाने के लिए इसके 3 मोल्स चाहिए। ठीक। हाँ जी सर। तो इसके 1 मोल को बनाने के लिए इसके कितने चाहिए? इसके 1 मोल को बनाने के लिए दो ये चाहिए, 2 मोल चाहिए। 3/2। हाँ 3/2। और इसके 7.33 मोल्स को बनाने के लिए इसके कितने चाहिए? यही क्वेश्चन था। जी सर। ये ले चेक करो। हाँ जी सर। आराम से चेक करो उसको। फिर ये किए। ठीक है ये? हाँ सर। चले सेकंड क्वेश्चन करें। हाँ सर, सेकंड तो हो गया, कर दिया सेकंड। हो गया। अब इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा पहले से? सर क्वेश्चन देख के बस डर लग रहा है मेरे को, वैसा क्यों लग रहा है? नहीं नहीं डरना नहीं, स्टार्ट करो। कैलकुलेट मास ऑफ 60% H2SO4 required to decompose 50 gram of chalk, कैल्शियम कार्बोनेट। तो पता कैल्शियम कार्बोनेट का सर क्या बोले? चौक इज कैल्शियम कार्बोनेट। सर वही चौक को बोल रहे हम्म। हैं। सर फॉर्मूला पूछ रहे हैं क्या? CaCO3 में बता रहे हैं। सर आवाज अभी कट रहा है सर आपका, मेरे को समझ नहीं आ रहा। CaCO3 चौक होता है जिसका फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। हाँ मोलर सर, मास सी ए सी ओ 100। थ्री होता है। हाँ मोलर मास मोलर में मास 100, वो 100 पता है सर। पता है। वेरी गुड। सर कुछ कुछ चीजें से याद हो जाती है, जैसे वही वाला बात, वही नहीं। गाली सुने रहते, मार खाए रहते। अ, ये सर ई वाटर का ही यूज होगा सर, इसमें भी डिकम्पोज करने के लिए? डिकम्पोज करने के लिए क्या पूछ रहे हो? सर वाटर का ही यूज होगा? नहीं सल्फ्यूरिक एसिड बेटा। करके दिखाऊं? एक सर, एक बार फॉर्मूला दिखाइए ना मेरे को। सल्फ्यूरिक एसिड का? नहीं 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 सर, इक्वेशन क्या हाँ बनेगा सर, एक बार दिखाएंगे? लो लिखो CaCO3 CaCO3। प्लस
plus H2SO4 CaCO3 plus H2SO4 gives you CaSO4 gives CaSO4 C CaSO4 CO3 plus CO2 plus water. 10 मिनट रुक जाओ बेटा, 5 o'clock चले, वो ऑफलाइन सर हो तो यहाँ 5 मिनट लेट CaCO सर आगे सर CaCO3 है तो CO2 कैसे निकलेगा? मैं नहीं समझ पाया सर। CaSO4 प्लस CO2 के CO3 होगा। मम्मी ने पूछो, चले जाओ कोई इकट्ठे। छोटे छोटे आलू की तो पीछे ना, छोटे छोटे डालोगे पानी पी लो, सर यही पूछ रहा हूँ सर, ये वाला चीज कहाँ से आया सर? बैलेंस, क्योंकि बेटा ए को एच के साथ चला गया ना, ये H2 एक को ले गया हाँ तो CO2 अच्छा बचा। ये अच्छा अच्छा मैं होना थे ठीक। 6 बजे से रुको, मैं आ जाऊंगा। फिर मैं छड्डाऊंगा, कुछ कहते दो और रुकी जाओ, मैं कार ते छड्डाऊंगा। सर ये वाला आप बताइए ना सर एक बार। लो बेटे, अब यहाँ पे सर इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, अच्छा क्लियर? हाँ ये इसके रिलेशन 1 मोल समझ आ पे गया। इसका 1। हाँ वो तो हो गया सर, वो लिख भी दिए सर। ये 50 ग्राम है, इसके मोल्स कितने हो जाएंगे?
कौन 50 ग्राम है सर? ये CaCO3 50 ग्राम है। हाँ, क्या चौक देखो। हाँ। हाँ सर। नहीं समझ आया तो सर आप सल्फ्यूरिक बताते एसिड जाइए ना। क्या चीज मेरा मैं बच्चा। किया मैं किया हूँ सर, मैं थोड़ा सा मेरे को क्लियरेंस नहीं आ रहा, मैं नहीं, इसलिए आराम बोल से नहीं करो, रहा। आराम से करो। ये 0.5 मोल समझ आया मेरे बेटे को। हाँ वो तो समझ आ गया सर, क्लियर है। तो इसके जब 1 मोल से 1 मोल चाहिए तो 0.5 के लिए कितना चाहिए? 0.5 मोल। हाँ हाँ सर। मुश्किल। नहीं सर। तो इसका मास कितना आएगा? 0.5 इंटू 98 मोलर मास है, 49 ग्राम। हाँ जी सर। ये तो तब चाहिए था जब वो 100% प्योर था, बट वो प्योर कितना है? 60% है ना। 60% प्योर का मतलब अगर हम 100 ग्राम लेंगे तो उसमें से काम का कितना निकलेगा? 60 ग्राम। समझ रहे हो? 49 ग्राम H2SO4। अच्छा मतलब सर H2SO4 है जो उसमें निकलेगा, उसमें से 60% ही हमारे काम का है, मैं राइट ऐसा बोलना चाह रहा बाकी तो डस्ट है, मिट्टी है। हूँ? अच्छा सर तो 60 ये बाई 100 होगा ना? नहीं, 100%। ये देखो यूनिटी मेथड। 100 ग्राम चाहिए तो हमें कितना लेना? सॉरी, 100 ग्राम लेते हैं तो हमें कितना मिलता है? 60 ग्राम। मीन्स अगर अच्छा। 60 ग्राम रिक्वायर्ड है तो टेक 100 ग्राम। हाँ जी सर। क्लियर? और अगर हाँ हमें जी सर। 49 ग्राम रिक्वायर्ड है प्योर तो लेना कितना हम्म। पड़ेगा? यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ। मुश्किल। 100 ग्राम में 60 ग्राम मिलता है। अच्छा तो जी। इसको करने का ठीक ठीक। तरीका है, जो भी वेट आपका आ गया प्योर का इंटू हम्म। 100/परसेंटेज प्योरिटी लिख दो। जैसे 60% प्योर है तो 60 लगा दो, 20% प्योर है तो 20 लगा दो। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं? समझ आया? आ गया सर समझ में। अब नेक्स्ट करो। 49 तक सर निकल गया था, मैं वही चीज क्लियर नहीं कर था इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा। अब होगी क्लियर? हाँ सर। इतना लेना था। एक पता लग गया फिर मैं सारा फिर पता लग गया फिर मसला। अच्छा 81 समथिंग आएगा ना? कौन सा क्वेश्चन अगला करें? नहीं ये तो हो गया, मैं वो जो इक्वे मतलब वो जो फ्रैक्शन में छोड़े थे ना उसी को कर रहा था। अच्छा, छोड़ो। अब ये कर सकते हो। सिक्स करो पहले। सिक्स इससे से मिलता सिक्स जुलता। सैंपल ऑफ। सर ये डोलोमाइट क्या है सर? ये चाहिए ही नहीं हमें, यही तो उल्लू बनाने के लिए कुछ भी है। डोलोमाइट है कोई से आपका? हमें तो अच्छा। कंपोजिशन देख रहा है। 45% ऑफ सी, 3% जी, 3 एसिड
30%. It have to be complete with 10 grams. सर इसमें इक्वेशन ऐसे बनेगा क्या? CaCO3 प्लस MgCO3। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग बनेगी ना। हाँ ये इधर अलग देखो, अलग बनेगी। पहली इक्वेशन बनेगी कोई दिक्कत? और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ना? जी। चलो। अब अब क्या है, आपके पास CaCO3 कितना होगा? 10 ग्राम का 45%, 10 ग्राम का 45%, हाँ जी सर। और ये 4 ग्राम, बाकी 1.5% तो मिट्टी है। 15% मिट्टी है ना सर? हाँ हाँ, क्ले मिट्टी। 15% है ना सर? हाँ सर ये जो 10 ग्राम मतलब CaCO3 जो 10 ग्राम बोले, मैं समझ नहीं पाया। बेटा, टोटल सॉल्ट जो है 10 ग्राम है, उसका 45% CaCO3 है। तो अच्छा 10 ग्राम सर। का 45% क्या होगा? 4.5 ग्राम होगा ना। 4.5 ग्राम, जी सर। मुझे यहाँ लिखा हुआ द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 10 ग्राम ऑफ तो इसके मोल्स सैंपल। होंगे डिवाइड बाय 184। कोई दिक्कत? सर ये 100 और 84 क्या है? मोलर मास। अच्छा, दोनों का मोलर होगा। ये टोटल मोल्स आ गए, इंटू 98 ग्राम आ गए, पर वो 30% प्योर है, तो 100/30, ये आंसर आ
सर अभी 98% कहाँ से है? 98 मोलर मास है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का। मोल से मास नहीं अच्छा निकालेगा मेरा बेटा। अच्छा, 100/30। अच्छा अभी समझ रहा हूँ सर। नीचे मजा आया। सर ये जो 10 ग्राम है, ये 10 ग्राम CaCO3 है या नो, टोटल जो? टोटल सैंपल है। अच्छा, ये जो CaCO3 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू 10 ग्राम। नहीं, CaCO3, MgCO3 और वो क्ले डोलोमाइट है 10 ग्राम। अच्छा उस 10 ग्राम का 45% CaCO3 है, अच्छा 40% MgCO3। अच्छा। आराम से देख, कोई नहीं। ठीक है मेरा बच्चा, हाँ सर, बस नोट डाउन कर दो सर। आराम से आराम से। Ayaz, better join rule number 1. Okay, ma'am. Ma'am, can you show the option of room number 1? Yes, giving the options. Wait. हाँ जी सर, हो गया। हो गया, यहां तक जी चेक करो। कोई डाउट आज कल से क्या फर्क पड़ा? थोड़ा क्लैरिटी है, चीजें कुछ समझ आई है। ये लगेंगे बेटा 2-3 लेक्चर्स। जी सर। इसको करो दोबारा से, सारे क्वेश्चंस करो, नए क्वेश्चन ये भी करेंगे हम। पहले इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करो, जी सर। ठीक है? फिर कल देखते हैं अपन कल कितने बजे लगाएं। अब बता दीजिए सर, कल थोड़ी लंबी क्लास भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। लंबी कल कर सकते हैं, कल आप नहीं अगर कर बोले तो सकते। कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं बेटे, आपका कंफर्ट लेवल चेक करेंगे हम। ऐसे करते हैं, रात को 8 बजे ही लगाते हैं, ठीक है? अगर लंबी नो करनी प्रॉब्लम होगी सर। उसके बाद, हाँ? लंबी करनी तो नौ नो बजे के प्रॉब्लम। बाद आप, कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है सर। ओके देन, बाय। थैंक यू सर। ओके, ओके बाय। थैंक यू सर, बाय। मैम। हाँ, आज की क्लास मैंने रिकॉर्ड की है। रुको रुको, रिकॉर्डिंग बंद करो 1 मिनट।